जय महालक्ष्मी। गुरुवार के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना की जाती है। भगवान श्री हरि विष्णु को गुरुवार का दिन अत्यंत ही प्रिय है, लेकिन मार्गशीर्ष मास में यानी अगहन मास में जो गुरुवार आते हैं, इस गुरुवार में माँ लक्ष्मी की आराधना की जाती है। शास्त्रों के अनुसार अगहन महीने के गुरुवार में अगर माँ लक्ष्मी की आराधना की जाती है तो माँ लक्ष्मी स्थिर रूप से हमारे घर में वास करती है। पद्म पुराण के अनुसार अगहन महीने के गुरुवार में माँ लक्ष्मी की आराधना करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। मतलब जो भी आपकी मनोकामना हो, चाहे धन प्राप्ति की कामना हो, संतान प्राप्ति की कामना हो या सौभाग्य की कामना हो, समस्त प्रकार के सुख समृद्धि और संपन्नता प्रदान करती है माता महालक्ष्मी। अगर आप अगहन मास के गुरुवार के दिन महालक्ष्मी की आराधना करते हैं तो बात करेंगे पूजा विधि के बारे में, लेकिन उससे पहले सुनते हैं महालक्ष्मी की व्रत कथा। श्री अगहन बृहस्पति व्रत कथा। श्री महालक्ष्मी जी की व्रत कथा के श्रवण और पठन करने से दुख दरिद्रता दूर हो जाती है। श्री महालक्ष्मी माता की कृपा से सुख संपत्ति ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। मन की कोई भी इच्छा हो पूर्ण होती है। श्री माता महालक्ष्मी के अनेकों रूप तथा अनेकों नाम हैं। भूतल में वे छाया, शक्ति, तृष्णा, शांति, जाति, लज्जा, श्रद्धा, कांति, वृत्ति, स्मृति, दया, तुष्टि, माता अधिष्ठात्री एवं लक्ष्मी के रूप में स्थित है। हे महालक्ष्मी, हम सब आपको प्रणाम करते हैं। कैलाश पर्वत पर पार्वती, क्षीर सागर में सिंधु कन्या, स्वर्गलोक में महालक्ष्मी, भूलोक में लक्ष्मी, ब्रह्मलोक में सावित्री, ग्वालों में राधिका, वृंदावन में रासेश्वरी, चंदन वन में चंद्रा, चंपक वन में गिरिजा, पद्म वन में पद्मा, मालती वन में मालती, कुंदन वन में कुंददंती, केतकी वन में सुशीला, कदम्ब वन में कदम्ब माल, राज प्रसाद में राजलक्ष्मी और घर घर में गृह लक्ष्मी इन विभिन्न नामों से पहचानी जाती है। इस तरह सर्वथा चारों ओर सर्वभूत में सुपरिचित माता श्री महालक्ष्मी की यह कथा है। अब हम इसका श्रवण और पठन करेंगे। भारतवर्ष के सौराष्ट्र देश में द्वापर युग की यह कहानी हुई है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। चलिए आगे की कहानी सुनते हैं। सौराष्ट्र में उस समय भद्रसवा नाम के राजा थे। वे बड़े पराक्रमी राजा थे। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का उन्हें ज्ञान था। उनकी रानी का नाम सूरज चंद्रिका था। रानी दिखने में बहुत सुंदर और सुलक्षणा थी तथा पतिव्रता भी थी। उन दोनों को 7 पुत्र तथा उसके बाद एक कन्या का वरदान मिला। कन्या का नाम सामबाला था। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि जाकर उस राजा के राजप्रसाद में रहे। इससे राजा को दुगनी धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा को और सुख दे पाएगा। गरीब के घर अगर रहे और उसे धन दौलत की प्राप्ति हो तो वह स्वार्थी होकर केवल अपने ऊपर खर्च करेगा। यह सोचकर श्री महालक्ष्मी जी ने बूढ़ी ब्राह्मणी स्त्री का रूप धारण किया और हाथ में लाठी लिए लाठी के सहारे रानी के द्वार तक पहुंची। यद्यपि उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था, पर उनके चेहरे पर देवी का तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई। उसने इनका नाम, धाम, काम, धर्म पूछ डाला। वृद्ध ब्राह्मणी का रूप धारित माता लक्ष्मी ने कहा, बालिके, मेरा नाम कमला है। मेरे पति का नाम भुवनेश है। हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी और वह वैश्य बहुत गरीब था। दरिद्रता के कारण घर में हर रोज झगड़े होते थे तथा उसका पति रोज उसे मारता था। इन बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई तथा जंगल में खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति वाली श्री महालक्ष्मी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया। श्री महालक्ष्मी प्रसन्न हुई और उसकी गरीबी दूर हुई। उसका घर संसार, दौलत, संतति और संपत्ति से भर गया। बाद में पति पत्नी दोनों परलोक सिधारे। लक्ष्मी व्रत करने के कारण वह लक्ष्मी लोक में रहे।
उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी का व्रत किया उतने हजारों साल तक उन्हें सुख भोग मिला। इस जन्म में उसका जन्म राजघराने में हुआ, परंतु वह श्री महालक्ष्मी का व्रत करना भूल गई है। उसे यह याद दिलाने में यहाँ आई हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा श्री महालक्ष्मी का व्रत किस तरह किया जाए इसके बारे में पूछा। बुढ़िया रूप धारण किए हुए श्री महालक्ष्मी माता ने दासी को पूजा की विधि तथा महिमा बताई। इसके बाद वह दासी माता को प्रणाम करके रानी को बताने अंदर चली गई। राज वैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत घमंड हुआ था। संपत्ति तथा अधिकार की वजह से उन्मुक्त हो गई थी। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वह आग बबूला होकर राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपी श्री महालक्ष्मी जी पर बरस पड़ी। उसे यह मालूम नहीं था कि श्री महालक्ष्मी माता बुढ़िया का रूप धारण किए हुए द्वार तक आई है, परंतु रानी का इस कदर रूखा बर्ताव तथा अपना अनादर देखकर माता ने वहां ठहरना ठीक नहीं समझा। वे वहां से चल पड़ी। राह में उन्हें राजकुमारी श्यामबाला मिली। उन्होंने श्यामबाला को सारी बात बताई। श्यामबाला ने अपनी ओर से श्री महालक्ष्मी माता से क्षमा मांगी। माता को उस पर दया आई। उन्होंने श्यामबाला को श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। उस दिन अगहन मास का मार्गशीर्ष माह का पहला गुरुवार था। श्यामबाला ने परम श्रद्धा से श्री महालक्ष्मी का व्रत रखा। फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के पुत्र माला से उसका विवाह हुआ। वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से माला माल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से दिन बिताने लगी। इधर श्री महालक्ष्मी का रानी पर प्रकोप हुआ और फलस्वरूप राजा भद्रसवा का राज्य राज कारोबार सब नष्ट हो गया। यहाँ तक कि खाने के भी लाले पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन राजा से रानी ने निवेदन किया, हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों न उसके पास जाया जाए, अपना हाल उसे बताएं, वह हमारी मदद जरूर करेगा। इस बात पर राजा भद्रसवा दामाद के पास रवाना हुए। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम लेने के लिए ठहरे। तालाब से पानी लेने आते जाते दासियों ने उन्हें देखा। उन्होंने विनम्रता से उनके हालचाल पूछा। जब उन्हें मालूम हुआ कि वे रानी श्यामबाला के पिता हैं तो दौड़ते हुए जाकर उन्होंने रानी को सारी बात बताई। रानी ने दासी के हाथ राज परिधान भेजकर बड़े ठाड़ से उनका स्वागत तथा आदर सत्कार किया, खान पान करवाया। जब वे लौटने लगे तो सोने की मोहरों से भरा घड़ा दिया। राजा भद्रसवा जब वापस लौटे तो उन्होंने देखा रानी सूरज चंद्रिका बहुत खुश हुई। उन्होंने सोने की मोहरे से भरे घड़े का मुंह खोल दिया, पर हाय भगवान, घड़े में तो धन के बदले कोयले मिले। यह सब श्री महालक्ष्मी के प्रकोप से हुआ। इस प्रकार दुर्दशा में और कई दिन बीत गए। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। वह दिन अगहन मास का अंतिम गुरुवार था। श्यामबाला ने महालक्ष्मी का व्रत किया, पूजा की, अपनी माता से भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आई। श्री महालक्ष्मी का व्रत रखने पर उसे फिर से अपना राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हो गया। वह फिर से सुख शांति आनंदमय जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों के बाद राजकन्या श्यामबाला अपने पिता के घर आई। उसे अपने घर देखकर सूरज चंद्रिका को पुरानी बातें याद आ गई कि श्यामबाला ने अपने पिता को घड़ा भरकर कोयला दिया था और उसे तो कुछ भी नहीं दिया था। इसी कारण श्यामबाला को पिता के घर आने पर उसका कोई भी आदर आतिथ्य नहीं हुआ, बल्कि अनादर हुआ। पर उसने इस बात का बुरा नहीं माना। अपने घर लौटते समय अपने पिता के घर से थोड़ा नमक ले लिया। अपने घर लौटने पर उसके पति ने पूछा, अपने मायके से क्या लाई हो? इस पर उसने जवाब दिया, वहाँ का सार लाई हूँ। पति ने पूछा, इसका मतलब क्या हुआ? श्यामबाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखें, सब मालूम हो जाएगा। उस दिन श्यामबाला ने सारा भोजन नमक भोजन में डाले बिना बनाया और परोसा। पति ने खाना चखा। सारा खाना नमक बिना था, इसलिए स्वाद नहीं आया। फिर श्यामबाला ने थाली में नमक डाला, इससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब श्यामबाला ने पति से कहा, वह मायके से लाया हुआ सार। पति को उसकी बातें सही लगी और फिर वह दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। कहा गया, इस तरह
जो कोई श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी की पूजा करे तो उसे माता की कृपा प्राप्त होती है, सुख संपत्ति और शांति की प्राप्ति होती है, सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती है। परंतु यह सब प्राप्त होने पर माता की पूजा को भूलना नहीं चाहिए। हर गुरुवार को व्रत पाठ अवश्य करना चाहिए। इस तरह श्री महालक्ष्मी की महिमा भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती है। इस प्रकार श्री अगहन बृहस्पति व्रत कथा या श्री महालक्ष्मी की गुरुवार की कथा संपूर्ण होती है। हे माँ लक्ष्मी, जैसे आपने रानी पर कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्त पर और सभी पूजा और व्रत करने वालों पर प्रसन्न होना और सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। अब सबसे पहले जानते हैं कि इस बार कितने गुरुवार हमें प्राप्त हो रहे हैं और कब कब गुरुवार हमें करना है। तो देखिए, 16 नवंबर से अगहन मास प्रारंभ हुआ। पहला गुरुवार आपको प्राप्त हुआ 21 नवंबर को। अगहन मास का दूसरा गुरुवार 28 नवंबर को प्राप्त हो रहा है। तीसरा गुरुवार 5 दिसंबर को है और चौथा गुरुवार होगा 12 दिसंबर 2024 को। ठीक है, तो इस बार जो अगहन मास में गुरुवार है, 4 गुरुवार हमें प्राप्त हो रहे हैं और यह चारों गुरुवार आपके लिए वरदान के समान है। अगर आप इन चारों गुरुवार में महालक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा आराधना करते हैं। अब बात करते हैं पूजा की सामग्री की। तो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए नारियल, क्योंकि सूरत में नारियल की ही पूजा की जाती है। माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानकर कलश पर स्थापित करके तो नारियल चाहिए। पानी वाला केला, सिंघाड़ा, आंवला, बेर, सीताफल मतलब जो भी ऋतु फल आपके पास उपलब्ध है वह चाहिए। आपको धान की बालियाँ इसमें अर्पित की जाती है। जो धान की बाली होती है वह अर्पित करते हैं। अगर यह उपलब्ध हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है और न मिले तो सिर्फ धान रख सकते हैं। एक पात्र में इसे रख के दें। हरे आंवले चाहिए, पान का पत्ता, लौंग, इलायची, सुपारी और कपड़ा चाहिए। चौकी पर बिछाने के लिए टोकरी चाहिए। बाकी की सामग्री जैसे कि धूप, दीप, अक्षत, पुष्प इत्यादि, मौली, हल्दी, यह सब चीज़ें चाहिए। अब बात करते हैं पूजा विधि के बारे में। तो देखिए, इसमें इसका मतलब पूजा में एक दिन पहले से ही पूजा की तैयारी कर ली जाती है। जैसे कि बुधवार के दिन घर की अच्छे से साफ़ सफाई की जाती है। फिर शाम के समय बुधवार के दिन मुख्य द्वार को गोबर से लिपा जाता है। हर जगह गोबर तो मिलता नहीं है, तो आप पानी के छींटे देकर या फिर पानी से मुख्य द्वार को अच्छे से धोकर साफ कर लीजिए। चावल के भिगाकर उसको पीसकर रेहन बनाकर उससे चौक पुरते हैं। वहाँ तक आपको महालक्ष्मी के पद चिन्ह बनाने हैं जहाँ पर आप पूजा करेंगे। आती हुई महालक्ष्मी आपके घर में इस प्रकार से महालक्ष्मी के पाँव का निशान बना लीजिए। आप चाहे तो स्वास्तिक भी बना सकते हैं, कोई रंगोली भी बना सकते हैं। मतलब एक तरीके से शुभता दी जाती है। पूजा स्थल से लेकर घर के मुख्य द्वार तक अच्छे से सजाया जाता है ताकि गुरुवार को माँ लक्ष्मी आपके घर में आए। पद्म पुराण में ऐसा वर्णन मिलता है कि गुरुवार को अगहन मास के गुरुवार को महालक्ष्मी ब्रह्म मुहूर्त में भ्रमण करती है और जो भक्त महालक्ष्मी की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं और घर के मुख्य द्वार को साफ करके रंगोली बना कर रखते हैं, दीप जला कर रखते हैं, उनके घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश कर जाती है। इसलिए आप सुबह सुबह को उठकर स्नान कर लीजिए और स्नान करने के बाद पूजा आराधना प्रारंभ कर लीजिए। गुरुवार को सुबह उठकर आपको पूजा स्थल पर कलश की स्थापना करनी है। केले के पत्ते से, आंवले के पत्ते से और आम के पत्ते से तोरण सजाकर माँ लक्ष्मी की प्रतिमा को विराजित करना है। एक चौकी पर चौकी के लिए भी बहुत विशेष बात कही जाती है। कहा जाता है कि आंवले की लकड़ी से अगर चौकी बनती है, उस पर माँ लक्ष्मी को स्थापित किया जाता है तो माँ लक्ष्मी की कृपा बहुत जल्दी मिलती है। वैसे तो आंवले की लकड़ी से पीढ़ा भी बनता है, मतलब पाटा भी बनता है लकड़ी का, और लक्ष्मी की जो प्रतिमा होती है वह भी आंवले की लकड़ी से ही बनवाते हैं लोग, और इस पर हाथी विराजमान किया जाता है, वह भी आंवले की लकड़ी से ही बनने को बताया गया है।
अब इतनी चीज़ें नहीं हो पाती। ऐसे में आपके पास जो भी चौकी है, जो घर में उपलब्ध है, उसे ही साफ सुथरा करके, जहाँ आपको माँ लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करके पूजा आराधना करना है, वहाँ पर चौकी विराजित कीजिए। इस पर लाल रंग का वस्त्र बिछा दीजिए। आपके घर में जो लक्ष्मी जी की मूर्ति है, आप उसी मूर्ति की स्थापित करके पूजा कर सकते हैं। इस व्रत में हाथी का भी बहुत महत्व होता है। मतलब हाथी मिट्टी को हो या फिर लकड़ी का हाथी विराजमान करके, आप चाहें तो चांदी का हाथी ले सकते हैं, पीतल का हाथी ले सकते हैं। माँ लक्ष्मी के दोनों तरफ हाथी की स्थापना भी की जाती है और फिर विधि विधान से गज लक्ष्मी स्वरूप की पूजा की जाती है, जो कि समस्त प्रकार के ऐश्वर्य प्रदान करने वाली है। कलश की स्थापना आवश्यक है। कलश पर नारियल रखकर उसका श्रृंगार किया जाता है, एकदम बिल्कुल लक्ष्मी जी की तरह ही। उस कलश को नारियल को सजाया जाता है, लक्ष्मी की पूजा की जाती है। विशेष रूप से यह इसलिए आराधना की जाती है, गुरुवार के दिन चारों पहर में महालक्ष्मी की आराधना की जाती है। मतलब सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, इसके बाद से फिर आप दोपहर में पूजा करते हैं, फिर शाम को करते हैं, फिर अर्धरात्रि में करते हैं। अगर चारों समय नहीं कर पाते तो कम से कम 3 बार ज़रूर करना चाहिए। सुबह, दोपहर, शाम तीनों समय माँ लक्ष्मी के मंत्र का जप करना चाहिए। जैसे कि कई भक्त हैं जो पूरे समय घर में नहीं रह पाते, सुबह और शाम उपलब्ध है, आप तो फिर सुबह और शाम कर लीजिए। ठीक है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कर लीजिए, फिर शाम को प्रदोष काल में आप कर सकते हैं। मतलब जैसा भी आपके पास समय हो उसके अनुसार आप कर सकते हैं। अगहन गुरुवार में आपको सुबह जल्दी उठना होता है। जल्दी का मतलब होता है 3 से 4 बजे के बीच में आप उठ जाइए। उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए। इसके बाद घर का मुख्य द्वार आप खोलते हैं और फिर आप दीपक प्रज्वलित कीजिए। घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ आपको दीप प्रज्वलित करना होता है और माँ लक्ष्मी के चरण चिन्ह आप जरूर बना लीजिए। जहाँ से मुख्य द्वार प्रारंभ होता है वहाँ से लेकर और चौकी जहाँ पर आपने स्थापित की है वहाँ तक आपको महालक्ष्मी के चरण चिन्ह बनाने हैं। फिर विधि विधान से महालक्ष्मी की पूरा आराधना करके आप मंत्र जाप कर सकते हैं। अपनी इच्छानुसार आप चाहें तो श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, कनक धारा स्रोत का पाठ कर सकते हैं या महालक्ष्मी का कोई भी मंत्र जाप कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है। मतलब इस व्रत का विधान है कि आप जो भी माला जपते हैं, जो भी मंत्र करते हैं या स्रोत पाठ कर रहे हैं, कम से कम 16 की संख्या में ज़रूर पढ़ना है। जैसे कि 16 बार आप श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं या कनक धारा कर सकते हैं। कनक धारा भी 16 बार कर सकते हैं या 16 माला महालक्ष्मी के मंत्र का जाप कर सकते हैं। इस व्रत को अगर आप धारण करते हैं तो दिन में आप फलाहार कर सकते हैं और शाम के समय पूजा करने के बाद माँ को जो भोग अर्पित करते हैं प्रसाद स्वरूप में खाकर व्रत खोल सकते हैं। अगहन गुरुवार के व्रत में मीठा भोजन ही किया जाता है। मतलब शाम के समय जो आप भोजन करते हैं मीठा भोजन ही होता है। मान लीजिए आपका स्वास्थ्य खराब है और पूजा करना चाहते हैं तो फिर शाम के समय सेंधा नमक खा सकते हैं और दिन में फलाहार कर सकते हैं। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए आप पूजा आराधना कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आप इस चैनल में आने वाले इस मार्गशीर्ष मास की कथा भी ज़रूर सुनते होंगे। उस कथा में आपको पुराणों की कथा सुनाई जा रही है, जिसे सुनने से आपको बहुत सारी जानकारी प्राप्त होगी और बहुत सारे संशय का समाधान होगा। इससे आप ज़रूर सुनिए। महालक्ष्मी की आप पर कृपा हो, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आप सदा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। जय श्री महालक्ष्मी।